हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं अजीब से टॉपिक पे ऊपर बात, जैसे आप बचपन से पढ़ के आते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि हम यहाँ पे एक सवाल लिख लेता हूँ, मैं कोई संख्या लिख लेता हूँ आपके लिए 5-6 अंकों की। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर संख्या लिखी मैंने कोई भी, ये मैंने कोई भी संख्या लिख दी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर है मैं देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप जिनको बचपन से पढ़ के आते हो उसको मैं एक ही सवाल के माध्यम से समझाने वाला हूँ आपके लिए। देखिए पहला है आपके पास अंकित मान। अंकित मान, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, दूसरा है आपके पास जातीय मान। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लोकल वैल्यू। तीसरा है आपके पास शुद्ध मान। इसको आप दो नाम ले सकते हो, एक्यूरेट वैल्यू या प्योर वैल्यू। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्यूरेट वैल्यू लिख देता हूँ, एक्यूरेट वैल्यू। तीसरा है आपके पास, तीसरा वास्तविक मान। वास्तव इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, वास्तविक मान को बोलेंगे प्योर, सॉरी प्योर नहीं, इसको बोलेंगे आप फेस वैल्यू होगी, लोकल वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू। वास्तविक मान को बोलेंगे रियल वैल्यू। चौथा पढ़ेंगे, सॉरी पांचवा पढ़ेंगे अब आपका मन पसंदीदा स्थानीय मान। इसको बोलते हैं पैलेस वैल्यू। देखिए दोस्तों सवाल एक ही है, आपके पास संख्या एक है पर मान हम 5 निकाल देंगे इससे। ठीक है, कैसे, देखिए देखो दोस्तों, अंकित मान इंग्लिश से पता चल रहा है फेस। अब आपको पता है दोस्तों, इस दुनिया में एक इंसान के 7 चेहरे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये संख्या है, इनका फेस एक ही है कि 6 आपको एक ही जगह मिलेगा, उसके बाद 6 आपको कहीं नहीं मिलेगा संख्याओं में। ठीक है, 16 आपको एक ही जगह मिलेगा, 16 आपको और कहीं नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ ऐसा है कि यहाँ पर 16 मिल गया पर यहाँ 26 मिल गया, पर दोनों में 6 सेम है। लेकिन यहाँ पर इसका मान नाम क्या है 16 और इसका नाम क्या है 26। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही मुझे बताइए आप, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि निम्न संख्या है, इसमें ये संख्या में आपको अंकित मान देना है किसका, आपको 7 का अंकित मान बताइए। 7 का अंकित मान, निम्न संख्या में 7 का अंकित मान बताइए। तो क्या बताओगे कि फेस वैल्यू 7 तो एक ही बार आता है, तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी, 7 ही होगी। ठीक है, अब देखिए जातीय मान, लोकल वैल्यू। ठीक है, जातीय मान, स्थानीय मान, शुद्ध मान और आपका वास्तविक मान। वास्तविक मान आप अलग तरीके से लिखते हो, जैसे कि यहाँ पे ये संख्या है 6, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 जीरो लगाओगे। फिर यहाँ पर 7 है तो 1 2 3 जीरो लगाओगे, सॉरी 1 2 3 4, यहाँ पे 4 जीरो लगेंगे, यहाँ पे 3 जीरो लगेंगे। फिर 8 है आपका, 8 के कितने लगाओगे 2, फिर 9 1 जीरो लगाओगे, फिर 5। ये आपका वास्तविक मान निकल के आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्थानीय मान आ गया हमारा, स्थानीय मान। देखिए दोस्तों स्थानीय मान की जब बात आ जाती है तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इसको मिटा देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, इसमें बात करते हैं स्थानीय मान की। ठीक है, इसकी बात हम थोड़ी बाद में करेंगे, स्थानीय मान की बात, कि निम्न संख्या में 8 का स्थानीय मान बताइए। तो 8 का स्थानीय मान आप ऐसे लिखते हो ना, 8 का स्थानीय मान क्या लिखते हो कि 8 उठाया, फिर यूँ देखा कि किसके पीछे अंक कितने, 1 2, तो 8 का स्थानीय मान 800। 8 का स्थानीय मान 800। और ऐसे ही मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इसमें क्या आएगा, वास्तविक मान भी सेम होते हैं दोनों की। शुद्ध मान निकालोगे एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू जैसे कि मैं यहाँ पे पूछता हूँ 7 की एक्यूरेट वैल्यू बताइए, तो 7 के साथ ही होगी। जातीय मान पूछता हूँ तो 7 का 7 ही होगा। अंकित मान पूछता हूँ तो 7 का 7 ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ थे 5 जो मैंने एक ही सवाल से आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगला सवाल ऐसे ही करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ और आप बताना। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे एक छोटी संख्या लिख देता हूँ आपके लिए, 1 2 3
4 5। ठीक है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ इसमें कि 5 का, सॉरी 5 नहीं लेते, 3 ले लेते हैं। 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान। तो 3 का जातीय मान कैसे निकालोगे? जातीय मान यानी कि लोकल वैल्यू। तो 3 का जातीय मान क्या आएगा हमारा? ये रहा 3 हमारा। ठीक है दोस्तों, अगर इसका आपका इसका स्थानीय मान निकालते हो, 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान निकालते हो तो आपको कितने 3 लिखना पड़ेगा। पीछे कितने अंक है? 2, तो 2 जीरो लगानी पड़ेंगी। ऐसे ही वास्तविक संख्या को उसको जोड़ते हैं हम। वास्तविक संख्या मैंने अभी बताया था आपको कि एक के पीछे कितने जीरो? 1 2 3 4, 4 जीरो। फिर इनको आप जोड़ोगे, ऐसे जोड़ के फिर आपको यही सवाल आंसर प्राप्त हो जाएगा, यही वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो 3 का जातीय मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बताइए मुझे 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान बताइए। 3 का अंकित मान कितना आएगा? 3 ही आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू होती है और फेस वैल्यू एक ही होती है। ठीक है, अब बताइए आप, 2 हो गए, 3 तीसरा बताइए। शुद्ध मान बताइए 3 का ही, 3 का शुद्ध मान। तो 3 का शुद्ध मान क्या आएगा? 3 ही आएगा। अब बताइए चौथा, 3 का बताइए वास्तविक मान। तो 3 का वास्तविक मान कैसे निकालोगे आप? अब 3 यहाँ पे है तो सर आप इनको जोड़ोगे 300 आएगा, लेकिन नहीं, 300 का 3 लिख देते हैं हम। ठीक है, अब इनको जोड़ोगे तो इनका योग कितना आ जाएगा? 12। अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि 3 का योग बताइए, ऐसे इनको दे दे कि जातीय मान स्थानीय मान इनको निकाल के, तो 3 का योग बताइए, तो 3 का योग कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, 4 तिया 12, तो 4 तिया 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपके लिए अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों।